मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि आप सबों की भारी डिमांड देवघर चौकीदार भर्ती का सिलेबस आखिरकार पढ़ने क्या चीज़ है, तो उस डिमांडिंग को देखते हुए आप सभी के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, साथ ही अन्य जिला में जो चौकीदार एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं 2024-25 में, उन सारे ज़िलों का एनालिसिस कर आप सभी को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज न्यू सिलेबस, साथ ही साथ टॉपिक वाइज कंप्लीट यहाँ पे इस सेशन के माध्यम से बताए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत देखिए आप सभी को जिला जीके, झारखंड जीके, हिंदी, समान ज्ञान, मैथ, साइंस और रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना है। और यकीन मानिए, यदि आप इन सब्जेक्ट वाइज साथ ही टॉपिक वाइज अभी से ही कवर करते हैं तो 50 में से 45 प्लस आप लोग ईजिली ला सकते हैं। ईजिली नहीं, बल्कि इन सब्जेक्ट टॉपिक को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आप लोगों के 45 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म आप लोगों की इसमें बेहद मदद करने वाली है। देखिए, मेहनत आपकी होगी, सहयोग हमारा होगा और सफलता आपकी होगी। सब्जेक्ट वाइज साथ ही साथ यहाँ पे टॉपिक वाइज भी हर एक टॉपिक को यहाँ पे बताया जाएगा, जिससे कि प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में रोड मैप भी आप लोगों को दिया जाएगा कि आखिरकार पढ़ने क्या चीज़ है। और साथ ही साथ जो देवघर चौकीदार भर्ती स्पेशल जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म के तहत आप लोगों को जो एक संपूर्ण तैयारी का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उन सारी चीज़ों का जानकारी यहाँ पे आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से दिया जाएगा। वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, सो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए पिछले साल कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। जो पिछली बार चौकीदार भर्ती आप लोगों के ज़िला में आई हुई थी, उस समय कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबसे पहले उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, मैथ के 3 प्रश्न क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस का 1 क्वेश्चन था, रीजनिंग का 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन, हिंदी का 3 क्वेश्चन, देवघर जिला के 3 क्वेश्चन, झारखंड जीके के 19 क्वेश्चन और समान ज्ञान के 17 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है। देखिएगा यहाँ पे तो हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे शामिल किया गया है आप लोग के परीक्षा में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे सिर्फ जिला से संबंधित समान अध्ययन और स्थानीय भाषा, सिर्फ ये जिक्र किया गया है सेंटेंस में। लेकिन जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके पूरी तरीके से विपरीत आप लोग देखिएगा यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप लोग अन्य जिला को फॉलो किए होंगे तो देखिएगा, झारखंड में अब तक 23 ज़िलों में भर्ती हो चुकी है एग्जामिनेशन भी। तो उन सारे 23 ज़िलों में आप लोग देखिएगा तो किसी ज़िला में सिर्फ जिला जीके के प्रश्न, झारखंड जीके और वहाँ के स्थानीय भाषा, सिर्फ यही तीनों सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किसी ज़िला में आप लोग देखिएगा झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, हिंदी, ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिला का उतना वेटेज नहीं दिया जा रहा है। तो किसी ज़िला में देखिएगा जिला का ही भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग, चूँकि अभी हम लोग के पास पर्याप्त समय है, सो सारे सब्जेक्ट को अभी आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए झारखंड जीके की यदि हम लोग बात करते हैं और ये जितना भी टॉपिक यहाँ पे लिया गया है, ये सारे टॉपिक जो 23 ज़िला में एग्जामिनेशन हुआ है और उन सारे ज़िलों में जो झारखंड जीके से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, उन सारे टॉपिक को यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, चौकीदार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है,
इसके नियुक्ति के जो मुख्य पदाधिकारी कौन होते हैं, ये सारे प्रश्न। अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे गए हैं। जनगणना से प्रश्न, पदाधिकारी पोस्ट जिसमें कि आप देखते होंगे पुलिस में एएसआई बड़ा है कि एसआई बड़ा है कि डीजीपी बड़ा है, ये चीज़ रैंकिंग आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। साथ में पर्व त्यौहार जो कला संस्कृति, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। सीएनटी एसपीटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि आपका जिला किस सीएनटी एसपीटी के अंतर्गत आता है। सीएनटी या एसपीटी के अंतर्गत इसका स्थापना कब हुआ। महापुरुष से रिलेटेड प्रश्न, जैसे कि एग्जाम्पल में बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न, अल्बर्ट एक्का से संबंधित, जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। खनिज और उद्योग से संबंधित ये झारखंड जीके के टॉपिक है। योजना आप देखिएगा, अधिकांश जिला में मैया समान योजना जो उस समय पीक पर था 2024-25 में, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। भौगोलिक परिचय हो गया। झारखंड का गठन किसके जन्म दिवस के अवसर पर किया गया, कब किया गया, किस राज्य से अलग करके गठन किया गया, कब ये झारखंड गठन का किया गया, किस दिन, किस वर्ष, ये चीज़ प्रश्न पूछा गया है। चित्रकला से प्रश्न पूछे गए हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पेड़, फूल, पशु, खेल क्या है, नृत्य क्या है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सुरक्षा संहिता जो आईपीसी एक्ट है, जो कि बदलाव किए गए हैं, उनके नाम में संशोधन, उससे प्रश्न पूछे गए थे। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वर्तमान कौन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा, राज्यसभा में, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। पारसनाथ से संबंधित अधिकांश जिला में प्रश्न पूछा गया था। मंदिर हो गए, पर्यटक स्थल, खिलाड़ी स्टेडियम, नदी, बांध, जलप्रपात से प्रश्न। प्रथम और वर्तमान कौन है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जैसे बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, ये सब से रिलेटेड। विद्रोह से प्रश्न। प्रमंडल, जिस जिला में आप हैं वो जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो उस प्रमंडल से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रश्न पूछे गए थे। कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए थे। समान ज्ञान, जनरल नॉलेज से देखिए कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। सो प्रथम और वर्तमान, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे। और दिवस, दिवस से भी रिलेटेड अधिकांश जिला में प्रश्न पूछे गए थे। जनसंख्या दिवस कब हो गया आप लोगों का, पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, स्वास्थ्य दिवस, जनसंख्या दिवस, तो ये देखिएगा प्रश्न पूछे गए हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, हु का फुल फॉर्म पूछा गया था। इस प्रकार से इसरो के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आप लोग फुल फॉर्म से रिलेटेड भी प्रश्न। संविधान जो पॉलिटी है, संविधान कब लागू हुआ, किस तिथि को लागू किया गया था, यहाँ से प्रश्न। आयु से रिलेटेड, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, साथ में कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। पुस्तक से भी प्रश्न पूछे गए थे कि इस पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन है। विविध सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। ऊर्जा से संबंधित, जिसमें कि प्रश्न पूछे गए थे। कृषि क्रांति, जैसे हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, ये सब से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। संथाली भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कब आखिरकार झारखंड का कौन सा भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, कि संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये लिपि क्या है संथाली भाषा की, और उस लिपि के आविष्कारक कौन है, संथाली भाषा किस भाषा समूह से संबंधित रखता है, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना से प्रश्न पूछे गए थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है झारखंड में। राष्ट्रगान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। रचयिता कौन है, सो इतिहास की लड़ाइयाँ पूछी गई थी कि इस लड़ाई में किसके किसके बीच हुआ था, पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था, ये सब। प्रमुख स्थल पूछे गए थे कि ये स्थल कहाँ पे है, सो लोकेटेड। महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। कुछ नारा प्रश्न पूछे गए थे जो कि
हिस्ट्री का सेक्शन है कि आखिरकार दिल्ली चलो का नारा, करो या मरो का नारा, इस प्रकार के नारा किनके द्वारा दिए गए थे। ग्रह सौरमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, पुरस्कार से भी संबंधित और व्यक्ति के उपनाम से संबंधित प्रश्न, साथ में मरुस्थल जैसे कि थार मरुस्थल किस राज्य में है। झील से प्रश्न भी पूछे गए थे, लोकटक झील कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, ये सब सारे प्रश्न। और महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि इनका उपनाम क्या चीज़ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। सौरमंडल तो हो गया, साथ में कप पूछा गया था, जैसे डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। मानव शरीर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ग्लोबल वार्मिंग गैसों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जो गैस कौन सा है। विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बीमारी से संबंधित एसआई मात्रक हो गया। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न, रासायनिक सूत्र जैसे कि आप लोगों का खाने वाला सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। ब्लड और तापमान से प्रश्न पूछे गए थे कि रक्त दाब मनुष्य का कितना होता है, उसको मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं। शरीर का जो तापमान है मनुष्य का वो कितना होता है। हीरा पूछा गया था, हीरा से संबंधित प्रश्न। और हिंदी में देखिएगा तो मुहावरा के प्रश्न पूछे गए थे, परिवाची के प्रश्न, लिंग हो गया, शब्द पूछा गया था इसमें कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज छांटने के लिए। विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, लोकोक्ति हो गया, विलोम हो गया और चिन्ह हो गया, जैसे कि ये किसका चिन्ह है तो ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। इस प्रकार से चिन्ह पूछे गए थे। साथ ही यहाँ पे एक ऐड कर लीजिएगा, समास का भी प्रश्न पूछा गया था, समास पहचानने के लिए कि ये किस समास का उदाहरण है। गणित के अंतर्गत आप लोग देखिएगा तो गणित में एक तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। दूरी चाल स्पीड डिस्टेंस से संबंधित, एवरेज से संबंधित, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि से प्रश्न पूछा गया था। 2D 3D जिसमें कि वर्ग हो गया, आयत हो गया, घन हो गया, त्रिभुज, ये सारे से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे जितने भी 2D 3D हैं सबका आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, चूँकि डायरेक्ट फार्मूला बेस ही पूछा जा रहा था। त्रिज्या दे दिया, व्यास दे दिया, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दे दिया, तो किसी में परिमाप दे दिया है उसका भुजा ज्ञात करके निकालना है। देखिए एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, आयु से संबंधित, संख्याओं से संबंधित, जैसे निम्न में से कौन भाज्य अभाज्य संख्या है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। रीजनिंग में देखिएगा तो दिशा और दूरी, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। सीरीज का प्रश्न पूछा गया था, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, खाली स्थान यहाँ पे फिर 10, अब फिल कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। पंक्ति वाले प्रश्न पूछे गए थे कि बाएं तरफ से इतना स्थान है, दाएं तरफ से इतना स्थान है, टोटल पंक्ति में कितने हैं संख्या। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे गए थे। एज से रिलेटेड था, असंगत पहचानने के लिए आप लोगों को दिया गया था कि 4 ऑप्शन में से कौन से असंगत हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं और एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा। देखिए बहुत सारा जिला, यदि आप सारे जिलों का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग का जो दिशा और दूरी का जो प्रश्न, जैसे कि देवघर जिला में मान लेते हैं एक प्रश्न पूछा गया, तो यही सेम प्रश्न दूसरा धनबाद जिला में पूछा गया। आप मैथ में भी वैसे ही देखिएगा कुछ प्रश्न, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का एक प्रश्न यहाँ पे ये बोकारो ज़िला में पूछा गया और यही क्वेश्चन फिर जाकर के हजारीबाग ज़िला में पूछा गया। तो इस कारण से प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट एज इट इज़ उसी तरह उठा करके आप लोग का भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके ज़िला में तो मात्र 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन
अदर जिला की यदि हम लोग बात करते हैं तो अन्य जिला में जिला से संबंधित प्रश्न सिर्फ कितना, हमको लगता है कि 25 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछे गए हैं अलग जिला में, सिर्फ जिला से संबंधित। आपके ज़िला में तो सिर्फ 3 ही पूछा गया, तो आप लोग प्रीवियस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करना है कि पिछला साल पूछा गया 3 ही क्वेश्चन तो ज़्यादा ज़िला का हम लोग नहीं पढ़ना, गलती नहीं करना है। हो सकता है कि इस बार आपका ज़िला से ही संबंधित 25-30 प्रश्न पूछ लिए जाए तो क्या हो सकता है वो तो संभावना ही हम लोग सिर्फ कर सकते हैं। अभी आप लोगों के पास समय है, तो इस कारण से आप लोग को सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। और देखिए कौन सा सब्जेक्ट से आप लोगों को प्रश्न पूछे गए थे अधिकांश, और आप लोग को किस तरीके से प्राथमिकता किस सब्जेक्ट में कितना देना है वो चीज़ भी बताया जाएगा कि सबसे पहले किसको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सो डिस्ट्रिक्ट देखिए जिला से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए थे। सो जनगणना का प्रश्न पूछा गया था, गठन कब किया गया है जिलों का वो प्रश्न, सीमा क्षेत्र जिला किस किस अन्य जिलों या राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कोई राज्य के साथ साझा करता है तो उस राज्य के किस जिले के साथ साझा करता है, वहाँ का जो स्थानीय भाषा है सर्वाधिक कौन सा भाषा बोला जाता है, जनजाति पीवीटीजी प्रश्न पूछे गए थे कि कौन सा पीवीटीजी जिला के अंतर्गत निवास करते हैं। सो जिस प्रमंडल के अंतर्गत आता है वो पूरा प्रमंडल में जितने भी ज़िले हैं उन सारे ज़िलों का जानकारी रख लेना है। सामान्य आप लोगों का जिला का यदि कुछ उपनाम है तो वो याद रख लेना है। एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट, वो चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। देखिए खिलाड़ी उस जिला के अंतर्गत जो हैं वो प्रश्न पूछे गए थे। अफवाह क्षेत्र प्रखंड जैसे कि नदी हो गया, जलप्रपात हो गया, बांध हो गया, जलाशय, गर्म जलकुंड, ये आपके जिला के किस प्रखंड में अवस्थित है ये प्रश्न पूछे गए थे। जिला के कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। स्टेडियम को है वहाँ से प्रश्न, वाहन निबंधन कोड आपका जिला का जो गाड़ी का नंबर जैसे JH आप देखते होंगे वो क्या है। सो कौन सा राष्ट्र जो आप लोगों का सड़क है वो गुजरा है वहाँ प्रश्न पूछा गया था। GI टैग यदि कुछ वैसा प्रोडक्ट है आपका ज़िला में मिला है तो वो आपका ज़िला का पिन कोड क्या है। चित्रकला से संबंधित मंदिर, किला, पार्क, मेला, अभ्यारण्य, पहाड़ी, ये किस प्रखंड में है वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। उद्योग, खनिज, नदी बेसिन, मिट्टी कौन सी पर्याप्त मात्रा में जिला में पाई जाती है। कुछ शिक्षण संस्थान है वो किस प्रखंड में है। विद्रोह यदि आपके ज़िला में कुछ वैसा है प्रचलित आंदोलन तो वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। बटालियन को आपके ज़िला में किसी का बटालियन है या तो झारखंड पुलिस का या फिर CAPF का, वो प्रश्न पूछा गया था। रेलवे मंडल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। सो आपका ज़िला का औसत ऊंचाई कितना है समुद्र तल से, और यहाँ पे करंट देख लीजिएगा, सांसद, विधायक, SP कौन है, DC कौन है और कैबिनेट मंत्री। साथ ही देखिएगा संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे जिसमें कि आपका ज़िला में कितने प्रखंड है, कितने पंचायत है, विधानसभा की संख्या कितनी है, अनुमंडल कितने हैं, नगर निकाय कितने हैं, थाना कितने हैं, महिलाओं के थाना कितने हैं, और साथ में जलवायु वनस्पति से संबंधित आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार ओवरऑल देखिएगा अब आप लोग को रोड मैप कैसे करना है। सो सबसे ज़्यादा प्रश्न किस विषय से पूछे गए अधिकांश जिला में, तो अधिकांश जिला में जिला GK सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। उसके बाद झारखंड GK का वेटेज रहा। उसके बाद सेलेक्ट भाषा या फिर हिंदी, यदि कोई स्थानीय भाषा यदि आप लोग फॉर्म में सेलेक्ट किए हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा सेलेक्ट करने के लिए नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में आप लोगों को हिंदी पेपर को पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा समान ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, मैथ के प्रश्न पूछे गए, साइंस, उसके बाद फिर रीजनिंग। किसी किसी जिला में सिर्फ एक क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया था। अपवाद में 1-2 जिले हैं जैसे रामगढ़ और आप लोग का ये देवघर जिला। अब देखिए पढ़ना कैसे है, आखिरकार इसका रोड मैप क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का 15
रोड मैप के अंतर्गत आप लोगों को दिया गया है। और ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये जो आप लोगों का पेड क्लासेस चलाए जा रहे हैं जैसे गुरुकुल के तहत देवघर चौकीदार भर्ती स्पेशल संपूर्ण तैयारी, जिसमें कि इन 15 टॉपिक को आप लोगों को यहाँ पे सारे जो भी कंटेंट है वो चीज़ दिए गए हैं। और इन सारी चीज़ों को आप लोग को इस सीक्वेंस फॉर्म में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले क्या पढ़ लेना है, तो सब्जेक्ट वाइज PYQ, चूँकि वो आप लोग को दिशा निर्देश करेगा कि इस तरीके से आप लोग को ये चीज़ पढ़ना है और ये चीज़ छोड़ना है। उसके बाद जिला जीके पढ़ना है, उसके बाद झारखंड जीके, उसके बाद सेलेक्ट भाषा या फिर हिंदी, उसके बाद समान ज्ञान का थ्योरी, उसके बाद साइंस का थ्योरी और MCQ एक ही में है वो पढ़ना है। उसके बाद समान अध्ययन का MCQ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर मॉक टेस्ट का 14 आप लोगों का दिया गया है, वो 14 मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट 10 दिया गया है, इस 10 ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट को लगाना है। उसके बाद देखिएगा आप लोगों का यहाँ पे अंतिम प्रहार प्रैक्टिस सेट जो कि 5 दिए गए हैं। फिर गैस पेपर 5 ये आप लोग को लगाना है। और ये देखिए अंत में आप लोग को 10 टेस्ट दिए जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि ये आप लोग को ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने के लिए। यदि ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो पाएगा तो इसके जगह में मैं ऑफलाइन आप लोगों को ये 10 टेस्ट अवेलेबल करवाऊँगा। तो इस बैच में आप लोग देख सकते हैं कि कितने आप लोग को सेट दिए जा रहे हैं। सो यदि आप काउंट कीजिएगा तो 10, 20, 30, 40, 44 सिर्फ आप लोग का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। और इसके अलावे यहाँ पे आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का कंप्लीट एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज, साथ ही टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। साथ में हर एक सब्जेक्ट जो यहाँ पे 6-7 सब्जेक्ट यहाँ पे लिए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। और ये सारी तैयारी आप लोगों को मात्र सिर्फ 299 रुपया में संपूर्ण तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। देखिए जो वहाँ पे सीक्वेंस रोड मैप आप लोग को दिया गया था, जिसके अंतर्गत 15 कंटेंट दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सारा चीज़ आप लोगों को जो ऑनलाइन बैच है उसमें सारा चीज़ अपडेट किया गया है। हर एक चीज़ को वहाँ पे अपलोड किया गया है। देखिएगा इन सारी चीज़ों को। तो जो रोड मैप दिया गया है, यदि आप लोग बैच से जुड़े हैं तो ठीक, नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए। अन्यथा ये जो स्वर्णिम अवसर जो आप लोग के बीच में आया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, चौकीदार बनने का, ये जो दूसरी बार जो महादेव ने आप लोगों को ये सौगात दिया है, शायद आप उससे चूक ना हो जाए। तो समय रहते आप लोग को अच्छा से तैयारी करना है, चूँकि इस बार कंपटीशन बहुत ही तगड़े लेवल पे होने वाला है। चूँकि सीटों की संख्या भी कम है और अधिक मात्रा में आप लोग के फॉर्म भी फिलअप किए गए हैं। और इस बार पूरा जिला लेवल पे आप लोग का कंपटीशन होंगे। यदि आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए शुभम गुरुकुल ऐप आप लोग को इस प्रकार से लोगो देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर में। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट रिप्लाई नहीं होने पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई दे दिया जाएगा। और रही बात परीक्षा तिथि की, तो देखिए सावन श्रावणी जो मेला था उसमें काफ़ी व्यवस्था थी। आप लोगों के जो DC महोदय है वो और उनकी टीम इस कारण से नहीं हो पा रही थी। तो अब सावन का महीना भी समाप्त होने वाला है, तो उम्मीद है कि आप लोग का परीक्षा भी बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी को देखते हुए देखिए GCC गुरुकुल प्लेटफॉर्म के मेंबर्स के तरफ से आप सभी के लिए देखिए प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास किया जा रहा है कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट आप लोग को यूट्यूब में प्रोवाइड किया जाए। क्या आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं यूट्यूब में? तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि कमेंट सेक्शन में 50 कैंडिडेट का कमेंट आ जाता है कि प्रैक्टिस सेट क्लास करवाइए यूट्यूब में,
तो फिर आप लोगों का प्रैक्टिस सेट पहले सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का दिया जाएगा यूट्यूब में। उसके बाद फिर हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न को शामिल करके यूट्यूब में आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप इस 50 कमेंट सेक्शन के टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिए।